बाबा जी, विवाह जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है। आज के समय में क्या केवल रूप देखकर शादी करना सही है? और बच्चे सही जीवन साथी का चयन कैसे करें? बेटा, जब मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का निर्णय करता है तो वह उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है जीवन साथी का चयन। बिल्कुल वैसा ही है जैसे अच्छा बीज बोना। अगर बीज अच्छा हो तभी वृक्ष फल देता है। वैसे ही अगर नारी का स्वभाव सात्विक और शांत हो तो जीवन में सुख, धर्म और संतुलन आता है। बेटा, नारी केवल शरीर नहीं होती, वो एक शक्ति होती है। अगर उसका स्वभाव कोमल हो, सहनशील और करुणा से भरा हो तो वह लक्ष्मी के समान होती है। लेकिन अगर उसमें कठोरता, कड़वी वाणी और जलन हो तो वही नारी विनाश का कारण बन जाती है। बेटा, कठोर स्वभाव वाली नारी को पहचानना मुश्किल नहीं होता। उसका चेहरा दुख में भी सख्त रहता है, उसकी बातों में मिठास नहीं होती। वो हर समय दूसरों की बुराई, निंदा और घृणा में डूबी रहती है। उसकी नजर में लोभ और सब पर अधिकार रखने की भावना होती है। बेटा, जो स्त्री हमेशा असंतुष्ट रहती है वो प्रेम नहीं बल्कि दूसरों पर नियंत्रण रखना चाहती है। चाहे उसे कितनी भी सुविधाएं क्यों न मिल जाएं, जो हर बात में झगड़ा करती है, हर रिश्ते में शक करती है, वो घर में कलह और दुख पैदा करती है। संतोष ही स्त्री का सबसे बड़ा गहना है। जहां संतोष नहीं वहां शांति नहीं। जो सामने मीठी बातें करे पर पीछे जहर बोए, वो घर को नरक बना देती है। बेटा, जिस स्त्री की वाणी में तो मिठास हो लेकिन मन में चालाकी और धोखा हो, युद्ध के मैदान में दुश्मन से तो बचा जा सकता है पर घर के अंदर ऐसी कुटिल स्त्री से बचना बहुत कठिन होता है। बेटा, अगर नारी पुरुष के धर्म और अच्छे कर्म में साथ दे तो वह धर्म पत्नी कहलाती है। पर अगर वह पुरुष के अच्छे विचारों का मजाक उड़ाए, उसके अच्छे कर्मों में बाधा डाले तो वो मोह और दुख का कारण बनती है, जो स्त्री अपने पति को बांधने की कोशिश करती है। वो खुद भी बंधन में फंस जाती है। बेटा, विवाह केवल समझौता नहीं, यह एक पवित्र संस्कार है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को धर्म, अर्थ, प्रेम और मोक्ष के रास्ते पर साथ चलना होता है। अगर नारी स्वार्थी, असंयमी और कठोर हो तो यह संगम बंधन बन जाता है। बेटा, नारी का रूप तो आकर्षण का कारण हो सकता है, लेकिन उसका स्वभाव ही रिश्ते को टिकाऊ बनाता है। जो स्त्री अपने माता पिता की बात नहीं मानती, सेवकों से बुरा व्यवहार करती है, दूसरी औरतों की बुराई करती है और यहां तक कि पशु पक्षियों के प्रति भी निर्दयी होती है और वह तामसी स्वभाव की होती है। बेटा, शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह से पहले नारी के गुण, उसके विचार, व्यवहार और धर्म के प्रति उसके भाव की परीक्षा जरूरी है। जो केवल रूप देखता है और गुण नहीं देखता, वो मोह में फंस जाता है। मोह से बुद्धि बिगड़ जाती है और जब बुद्धि बिगड़ जाए तो निर्णय जीवन को पतन की ओर ले जाता है। बेटा, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध में नहीं, विवाह में होती है। अगर जीवन संगिनी धर्मनिष्ठ हो तो घर तपोवन बन जाता है,
पर अगर वो क्रूर और स्वार्थी हो तो वही घर जहर, दर्द और बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए बेटा, निर्णय हमेशा मन से नहीं, बुद्धि से करना चाहिए। नारी की पहचान उसके शब्दों, उसके कर्मों और उसकी करुणा से करना चाहिए। वही नारी सही है जो तुझे ईश्वर के पास ले जाए, ना कि मोह और शंका के जाल में फंसा दे। बाबा जी, तो क्या फिर इस प्रकार की स्त्रियों की समाज में कोई जगह नहीं है? बेटा, नहीं जा, ऐसा नहीं है कि किसी भी स्त्री की समाज में जगह नहीं है। हर आत्मा ईश्वर की सृष्टि है और हर आत्मा में सुधार और प्रकाश की संभावना होती है। जो स्त्रियां कठोर, ईर्ष्यालु या कटु स्वभाव की होती हैं, वे भी बुरी नहीं होती। बस दुख, असुरक्षा या अधूरेपन की कैद में होती हैं। कभी कभी जीवन के अनुभव, अपमान या उपेक्षा इंसान को ऐसा बना देते हैं। इसलिए बेटा, ऐसे लोगों को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सहानुभूति, प्रेम और सही दिशा की जरूरत होती है। जैसे बंजर भूमि में भी बीज डालो तो पानी और देखभाल से हरियाली आ जाती है, वैसे ही किसी कठोर हृदय में भी प्रेम से परिवर्तन लाया जा सकता है। समाज तब संतुलित बनता है जब वह केवल गुणी लोगों को नहीं ताकता, बल्कि गुमराह लोगों को भी सही राह दिखाने की क्षमता रखता है। ईश्वर ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया, हर आत्मा उसके लिए प्रिय है। बस कोई अपनी रोशनी जल्दी पा लेता है, कोई देर से। इसलिए बेटा, समाज में जगह सबकी है, पर सम्मान उसी का है जो अपने स्वभाव को सुधार ले, जो कटुता छोड़कर करुणा अपनाए और जो दूसरों के जीवन में दुख नहीं, शांति फैलाए।